दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या है रामानंदी परंपरा। जाने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पूजा का पूरा विधान। दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर में रामलाल की पूजा की जो परंपरा है वह काफी वर्षों से चली आ रही है और यही कारण है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी इसी विधि से पूजन किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है रामानंदी परंपरा और रामलाल की पूजा का पूरा विधि विधान। दोस्तों, 16 जनवरी से अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व के अनुष्ठान आरंभ हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पूजन एक विशेष परंपरा से होगा। इस परंपरा को रामानंदी परंपरा कहा जाता है। अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा की जो परंपरा है वह काफी वर्षों से चली आ रही है और यही कारण है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी इसी विधि से पूजन किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है रामानंदी परंपरा और रामलला की पूजा का विधि विधान। दोस्तों, राम मंदिर में क्यों हो रही है प्रायश्चित पूजा? जाने प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये पूजन क्यों है जरूरी। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्यों बांधी जाती आंखों पर पट्टी? जाने इसका धार्मिक महत्व। क्या है इक्ष्वाकु की अयोध्या और रघुकुल की कहानी? जाने कैसी थी श्री राम की वंशावली। क्या है रामानंदी परंपरा? दोस्तों, आपको बता दें कि रामानंदी परंपरा या रामानंदीय सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है जो समानतावादी विचारधारा पर चलता है। इस पंथ की शुरुआत स्वयं भगवान श्री राम से मानी जाती है। एक वैष्णव संप्रदाय है, अतः श्रीहरि के अन्य अवतारों की पूजा पर भी जोर देता है। रामानंदी संप्रदाय के लोग शाकाहार का पालन करते हैं, साथ ही वो रामानंद के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पर चलते हैं। बताया जाता है कि स्वामी रामानंद आचार्य ने वैष्णव पूजा परंपरा को प्रचार अभियान का साधन बनाया और वैष्णव, शैव और शाक्त इन 3 धार्मिक परंपराओं से पूजा की। यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता को आराध्य देव मानकर पूजा की जाती थी। दक्षिण के वैष्णव संत स्वामी रामानुजाचार्य ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को ईष्ट देव माना और इस परंपरा से पूजा की जाती थी। इसलिए अयोध्या के कुछ मठों में रामानुजाचार्य परंपरा से भी पूजा होती है। रामलला की पूजा का विधान। रामानंदी परंपरा के अनुसार प्रभु राम के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दौरान उनके लालन पालन, खान पान का ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं पूरी विधि। रामलाल को शयन से उठाने के बाद लाल चंदन और शहद से उन्हें स्नान कराया जाता है। दोपहर को विश्राम और सायं भोग आरती के बाद शयन को जाने तक 16 मंत्रों की प्रक्रिया पूरी की जाती है। दोस्तों, सभी अनुष्ठान भगवान श्री राम के बाल रूप को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी पूजन की यही विधि रहेगी। भोग की विधि क्या रहेगी? दोस्तों, रामलाल को एक दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है। ये व्यंजन राम मंदिर की रसोई में तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, रामलाल की सुबह की शुरुआत बाल भोग से होती है। इसमें रामलाल को रबड़ी, पेड़ा या कोई और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। रामलाल को दोपहर के समय में राजभोग लगाया जाता है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और खीर शामिल है। संध्या आरती के समय भी अलग अलग मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं और रात में भी पूरा भोजन चढ़ाया जाता है। 3 समय होगी आरती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3 समय होगी आरती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलाल की एक दिन में पूरे 3 समय आरती की जाएगी। दोपहर के समय 12 बजे रामलाल की भोग आरती होती है। 7:30 बजे संध्या आरती होती है। इसके बाद रामलाल को 8:30 बजे अंतिम आरती करके शयन करवाया जाता है। रामलाल के दर्शन 7:30 बजे तक ही किए जा सकते हैं। इसके बाद उनके शयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिखें।